क्लास 12 एजुकेशन का इस वीडियो में हम लोग टोटल जो HS 2024 में जो क्वेश्चन आया है उसका एनालिसिस करेंगे और इसमें MCQ का आंसर आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि वो कहाँ से ज़्यादा हमें पढ़ना चाहिए आगे के लिए। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी फ़ायदा है कि क्या हुआ था, और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी बताऊँगा कि हाँ किसका तैयारी किस तरीके से करना चाहिए ताकि आप लोग को बढ़िया नंबर आए। देखिए, एडुकेशन जो एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, एक नया ही मतलब क्लास 10 के बाद में एडुकेशन एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसका पैटर्न ऐसा है ना कि आप कुछ ही क्वेश्चन पढ़ के आप उसका आंसर एग्जाम में दे के आ सकते हो, लेकिन उसको सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताऊंगा कि देखिए कितना क्वेश्चन पढ़ने से आपका एडुकेशन में हो जाता है। इस साल से यानी कि 2025 से मैं एडुकेशन के बारे में वीडियो आपका अपलोड करूंगा और एडुकेशन का क्लासेस भी होंगे जो कि ईट क्लासेस में होता है, वहाँ होंगे, एक नॉमिनल चार्ज होगा, आप उसको पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है आपका एडुकेशन का क्लास भी 2025 के लिए। तो अभी हम लोग कर लेते हैं एडुकेशन का MCQ और उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका 3 लैंग्वेज में आता है, तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है मैं सभी को दिखाते हुए जाऊँगा। पहले मैं जैसे जैसे पेपर गया हुआ है, लेकिन एक बात कहा गया है कि अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो इंग्लिश मीडियम को ही प्रीफर किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, आपका जो बंगाली मीडियम से क्वेश्चन को देखना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ आंसर पे नहीं बताऊँगा, मैं इंग्लिश मीडियम जब आएगा तो उसका आंसर आपको बताऊँगा। देखिए, ये आपका इसका फर्स्ट पेज हो गया बंगला का, ये आपका सेकंड पेज हो गया, पेज नंबर 4 है यहाँ पे। ये आपका MCQ कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर MCQ देखिए 6 नंबर पेज। उसके बाद में आपका MCQ है 7 नंबर पेज। उसके बाद आपका MCQ है नहीं से ACQ स्टार्ट हो जा रहा है आपका, जो कि है 8 नंबर पेज। उसके बाद 16 ACQ आते हैं, तो ये 9 नंबर पेज में हो गया। फिर उसके बाद में आते हैं बंगला में, तो ये 10 नंबर पेज हो गया। फिर उसके बाद में 11 नंबर में आ गया, अभी भी बंगला मीडियम चल रहा है आपका। 12 में आके बंगला मीडियम ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका आंसर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको हिंदी मीडियम वाला भी क्वेश्चन दिखा दूंगा अगर देखना चाहते हो। और अगर आप ये क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो कि हाँ इसमें कैसे करके आया हुआ है, तो आप सीधा गूगल में जाइए, वहाँ पर आप eatclasses.com में जाइए। eatclasses.com खुल जाएगा, वहाँ पर आप क्लास 12 में जाइएगा और वहाँ पर आपका एडुकेशन का सब्जेक्ट का दिया हुआ रहेगा। इसमें जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अभी मैंने वहाँ अपलोड नहीं किया है, लेकिन वो अपलोड जल्द हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे इंग्लिश में देखना चाहोगे तो इंग्लिश का भी दिया हुआ है, वैसे ही आपका एडुकेशन का भी आ जाएगा। देखिए इस तरह से ही आ जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नंबर 1, द लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग का सबसे आखिरी स्टेज। देखिए जो भी क्वेश्चन आया हुआ है ना प्रीवियस ईयर आपका MCQ, बहुत ज़्यादा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है, और साथ ही साथ आपका ABTS सॉल्व से करेंगे ना तो बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं आपको टोटल जो ABTS सॉल्व होता है जितने साल का हो सकेगा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, और फिर उसके बाद में MCQ का हो जाएगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए क्या लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये है आपका रिकॉग्निशन। उसके बाद में आप हिंदी वाला देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन तो वही होगा। फिर उसके बाद 2 नंबर है G फैक्टर इज नेसेसरी। किस में G फैक्टर नेसेसरी होता है, तो वो होता है ऑल एक्टिविटी में होता है। S होता है वो अलग के लिए होता है। इसके बाद में 3 नंबर में आते हैं द पायनियर ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी इज। द मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो है आपका थर्स्टन का। उसके बाद आते हैं B नंबर हो गया। 4 नंबर है द प्रोपोनेंट ऑफ R टाइप कंडीशनिंग। R टाइप कंडीशनिंग का कौन किसने दिया था वहाँ पे, तो वो थे स्किनर महोदय। 5 नंबर में देखेंगे द पायनियर ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज। तो इसका कौन थे वक्ता, मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी का, वो थे आपके थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, इंसाइटफुल लर्निंग जो है वो किस में पॉसिबल होता है, तो वो आंसर होगा B इंटेलिजेंस। इसके बाद आते हैं हम लोग 7 नंबर में, तो क्लास इंटरवल इसका कितना होगा, तो क्लास इंटरवल होगा इसका 5। इसके बाद में आते हैं स्टैटिस्टिक्स में आपका जो ये सिंबल होता है, इसको यानी ये वाला जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समेशन, यानी A नंबर 8 का A नंबर। 9 नंबर में इसमें आपको बनाना है मीन बनाना है। तो मीन बनाने के लिए क्या होता है, सभी को ऐड करेंगे आप, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपका निकलेगा 91। उसके बाद सबका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
तो इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आंसर आएगा, तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। 10 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है। द प्रोविजन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन जो हो गया है 14 साल के बच्चों का, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है भारत के? तो वो दिया गया है आर्टिकल 45 में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है। 11 नंबर में आते हैं, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, ये भी आपका प्रीवियस में मिल जाएगा। तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा था? तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था। इसके बाद में आते हैं 12 नंबर में, तो मुदालियर कमीशन कब फॉर्म किया गया था? वो किया गया था 1952 में। नेक्स्ट पे आते हैं 13 नंबर में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन कौन थे? तो वो थे डॉक्टर DS कोठारी। नेक्स्ट 14 नंबर में आते हैं, वहां पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी वाज सेज अबाउट ऑटोनोमस कॉलेज। जो ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में कौन सा कमीशन ने कहा था? तो वो कहा था NEP 1986 ने। उसके बाद में आते हैं 15 नंबर में, 15 में है कि राधा कृष्ण कमेटी ने जो क्या रिकमेंडेशन किया था? तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन के रूप में आता है, तो वो आता है रूरल यूनिवर्सिटी के रूप में, तो C हो गया। 16 नंबर में आएंगे कि एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन जो देती है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। तो वो है AICTE। ये भी आपका प्रीवियस में है, और ABTE से कर लोगे ना तो एकदम कन्फर्म हो जाओगे। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है, देखिए मैंने एक ABTE के लिए भी कुछ एप्लीकेशन बनाया है, जो कि है HSMCQ। वहाँ पर मैंने ABTE का सॉल्व दिया हुआ था, फिर जाके कीजिए, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। प्रोग्राम ऑफ एक्शन कौन से साल में फॉर्म किया गया था? तो वो है आपका 1992 में, 1992 में। नेक्स्ट में आते हैं कॉमन स्कूल हैज़ बीन मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। मतलब कॉमन स्कूल के बारे में किस में कहा गया था? तो कहा गया था आपको कोठारी कमीशन में। नेक्स्ट में 19 नंबर में आते हैं, नेशनल हैंडीकेप डे कब मनाया जाता है? देखिए इंटरनेशनल हैंडीकेप तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और सब जगह आंसर वैसे ही है। इंडिया में जो मनाया जाता है वो है 15 मार्च, यानी कि B नंबर। आपका 20 नंबर में आते हैं, स्क्रीन रीडर जो है वो किसको पढ़ाने में इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है? तो वो होता है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि आँख से जो नहीं देख पाते उनके लिए। 21 नंबर में आते हैं, एडल्ट एजुकेशन को सोशल एजुकेशन किसने कहा था? तो कहा था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, यानी कि B नंबर। 22 नंबर में आते हैं, डेलोर कमीशन जो फॉर्म किया गया था कौन से साल में? तो 1993 में। परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर क्या है? तो वो है रोम। उसके बाद में A नंबर हो गया। उसके बाद में 24 में आएंगे, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल कौन है यहाँ पर? तो वो है टेलीविजन। टेलीविजन में तो सब चीज़ वहाँ पे दिख जाता है, आपका ऑडियो कैसेट में सिर्फ ऑडियो सुनाई देगा, मतलब वो तो आप जानते हैं आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 2 नंबर वाला में देखिए आपका SAQ आया हुआ है। SAQ के लिए देखिए जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे ना, कॉमन आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैचुरेशन का 2 कैरेक्टर क्या है, एक एक करके आपको देना है, एस फैक्टर क्या है, थोड़ा बहुत ये है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अगर जाएंगे तो मैं इस बार कोशिश करूँगा कि जितना भी चैप्टर आपका है वो चैप्टर को थोड़ी पढ़ाऊँ वहाँ पे, ठीक है। आप पढ़ोगे ना तो मज़ा भी आएगा, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट मज़े वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप अपने आसपास देखते हो। कोशिश करूँगा कि आपको बताया जाए। मैं मतलब ज़्यादा लेना नहीं चाह रहा था सब्जेक्ट को, लेकिन देख रहे हैं कि हालत ऐसा है कि हिंदी मीडियम के लिए शायद कोई है ही नहीं जो आपको बढ़िया से, आपको मतलब बढ़िया से क्या मतलब आपके लिए सुविधा हो। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आएंगे भी, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। तो यहाँ पर आप ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस पर लंबा वीडियो पे नहीं जाएंगे हम। और ये है कि ये श्योर हो चुका है, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन आता है ना बड़ा ही कॉमन आता है। तो कॉमन आता है तो मज़ा तो इसी में है कि कॉमन क्वेश्चन आए और आप करो। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन बार बार आया है, इसका आंसर क्या होगा? ये आपका 90 आपका आंसर होगा। ये आपका प्रीवियस में भी बहुत बार आया हुआ है। मेंशन द टेलीमार का फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स का होगा, ये सब मतलब बनाना है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, जो क्वेश्चन से देखना चाहते हैं, इसका फुल फॉर्म आ गया है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं हम लोग, और ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है ग्रुप C से, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 से। तो उसमें से एक ही करना है। तो देखिए 3 नंबर में जो आया है एडल्ट एजुकेशन किसको बोलते हैं और इसका एम क्या है एडल्ट एजुकेशन का, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा
कि ये जो ग्रुप सी वाला जो है, ये सी वाला जो है आपका, जिसमें 9 और 10 चैप्टर है, इसमें से मैक्सिमम आपको 6 क्वेश्चन पढ़ना है। 6 क्वेश्चन में ही आपके 1-2 आ जाता है, ठीक है। तो आप साल भर मिल रहा है टाइप हमको 6 क्वेश्चन पढ़ने का, उसको समझ के जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बहुत सारे स्कूल में टीचर नहीं होते एजुकेशन के, आपको प्रॉपर गाइड मिलता नहीं है। तो आपको ये मतलब मैं ड्यूटी कर रहा था, उसमें देख रहा था कि जो दूसरे मतलब हाई स्कूल से आए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं कि ये होता क्या है। तो आप जान जाओगे ना थोड़ा सा, तो आप खुद से बना के लिख सकते हो। तो थोड़ा देखिए उसको, और मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का। बी नंबर में देखिए डिफेंडम, यानी कि ये बार बार कॉमन क्वेश्चन ही आता है ये वाला। नेक्स्ट जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपका देखेंगे कि लेसन नंबर 11 और 12 से आता है, तो एक ही करने से भी हो जाएगा। और ये 4 जो आपका है ना, वो मतलब ऑब्जेक्टिव, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू, मतलब ये 4 जो है वहाँ पे अलग अलग, उसमें से एक तो हमेशा आता है। तो इस बार आया है लर्निंग टू डू, आप 3 बच गया, वहाँ 3 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, एक जो आ ही जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर का यूटिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि अटेंशन किसे कहते हैं, और रोल ऑफ अटेंशन लेसन नंबर 1 से है। अटेंशन आ गया तो अगला जो छूट गया है टॉपिक वगैरह, उससे अगले बार में आ जाएगा। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग लेसन नंबर 2 से है आपका, ठीक है। तो इसको करना है, बड़ा ही आसान होता है, आप चिंता मत करो, आप आराम से कर सकते हो। जो आने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ये जो है, जिसको स्टैटिस्टिक्स से यानी कि मैथ से डर लगता है उनके लिए नहीं है, लेकिन जो नहीं लगता उनके लिए बड़ा आसान है यहाँ पर। तो हम लोग उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे अपने आने वाले समय में, और मैं आपको यूट्यूब में भी ये सब बनाने का सिखाऊंगा कि हाँ कैसे इसको स्टैटिस्टिक्स को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 6 नंबर पे। ये 6 नंबर जो है वो ग्रुप बी से आता है, जिसमें आपका 4 चैप्टर है, लेसन 4, 5, 6 और 7 और 8, इतना सारे चैप्टर है, जिसमें से आपका ये भी क्वेश्चन कॉमन ही रहता है, ठीक है। ये वाला में 2 क्वेश्चन आपको कॉमन ही मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको 8 या 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जो 8 नंबर वाला है वहाँ पे 15 क्वेश्चन मैक्सिमम होगा, तो 15 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम कह सकता हूँ मैं, ठीक है। बहुत अधिक से अधिक 15 क्वेश्चन करना होगा। और जो आपका 4 नंबर वाला है वो मैक्सिमम आपका 10 क्वेश्चन करना है। साल भर आप पढ़ाई करो, ठीक है, याद करो, अच्छे से प्रेजेंटेशन दो। और चूंकि एजुकेशन नया सब्जेक्ट होता है, तो आपका चेक जो करेंगे वो अगर अच्छा से आप लिखते हैं तो नंबर भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये स्कोरिंग मार्क्स वाला आपका सब्जेक्ट है, और तैयारी कीजिए इसका बढ़िया से। अब आते हैं जो लोग बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम से है, वो अपना क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, या फिर वो वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मैं आपको सब दिखा देता हूँ, आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे क्या आया है। ये आपका हिंदी मीडियम का टोटल, ये रहा आपका हिंदी मीडियम का टोटल। ये आपका हो गया SAQ, ये आपका हो गया नेक्स्ट LAQ, ये आपका हो गया LAQ। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो मैंने वेबसाइट आपको बताया है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको एजुकेशन का सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मेरे ये जो नंबर दिया हुआ उस नंबर पे आप आके मतलब कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मेरा एक वेबसाइट एप्लीकेशन है ईट क्लासेस, वहाँ जाइए, वहाँ आपको एजुकेशन मिल जाएगा। 1 तारीख से आपका वो लॉन्च होगा, 1 मार्च से आपका होगा। तो आइए ज्वाइन कीजिए, और ये श्योरिटी कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया होगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आशा करेंगे कि बहुत सारा वीडियो मैं यूट्यूब में भी देने की कोशिश करूँ, लेकिन ज़्यादा वीडियो नहीं आएगा यूट्यूब में, बहुत कम ही आएगा, पूरा वीडियो आपका एप्लीकेशन में रहेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।